तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं टॉपिक मानवाधिकार से 35 टॉप क्वेश्चन, जो कि आपके लिए यूपी पुलिस और यूपी होम गार्ड के लिए यहाँ से 4 या 5 नंबर का जरूर मिलेगा। और अगर आप हमारी पूरी सीरीज़ को रिवाइज करते हैं तो आपके लिए 35 से 40 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR कब अपनाई गई? तो कब अपनाई गई थी? 1945 में, 1948 में, 1950 में, या फिर आपका चौथा ऑप्शन है 1952 में। तो कब अपनाई गई थी? 1948 में। यह हमने आपके लिए यहाँ पे ये सही उत्तर दे दिया, इसलिए दे दिया है, हम ये टिक करते हैं, ये रहता नहीं है। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? किस वर्ष हुई थी? 1993 में। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने हैं दोस्तों? 30 हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? न्यायमूर्ति P सदाशिवम, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया, या फिर न्यायमूर्ति JK बालकृष्णन। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, रंगनाथ मिश्र। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों? 1993 में। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बोलते हैं ह्यूमन राइट्स डे। तो किस वर्ष मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकारी है, कथन UDHR के किस अनुच्छेद में? तो किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में। तो किसमें? अनुच्छेद 3 में। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, या फिर चेन्नई में। तो कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता, अविभाज्यता और अन्याय मिश्रता को किस सम्मेलन में पुनः पुष्टि मिली? तो किसे मिली थी दोस्तों? वियना विश्व मानवाधिकार सम्मेलन 1993, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो किसमें है दोस्तों? अनुभाग 3 में। अनुभाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक निकाय है, तो कैसा निकाय है? संवैधानिक, वैधानिक, कार्यपालिका या गैर सरकारी? तो कैसा है? वैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? संसद होती है, राष्ट्रपति होती है, न्यायपालिका होती है, या फिर प्रधानमंत्री होता है? कौन होता है? न्यायपालिका होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, UDHR का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है दोस्तों मुख्य उद्देश्य? देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, शांति और सुरक्षा स्थापित करना, मानवाधिकार संरक्षता को बढ़ावा देना, या गरीबी उन्मूलन? तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है आपका, शांति और सुरक्षा को स्थापित करना। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार नवीनतम संशोधनों के साथ? तो कौन सा होगा दोस्तों? क्या है? 5 से 70 वर्ष, 3 से 70 वर्ष से पहले, 6 से 65 वर्ष से पहले, या 5 से 65 वर्ष पहले? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से जो पहले हो। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, UDHR को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया, तो कब, कहाँ अपनाया गया था दोस्तों? लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, या फिर जिनेवा में? तो कहाँ पे अपनाया गया था? पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, गुलामी और दासता से मुक्ति का अधिकार मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 6 में? तो किसमें? अनुच्छेद 4 में। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? तो कौन हो सकते हैं? सर्वोच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, या फिर कोई प्रख्यात व्यक्ति नहीं? तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, वो सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया? तो किसने बनाया था? 42वें संविधान संशोधन ने, 44वें संशोधन ने, 86वें संशोधन ने, या फिर 92वें संविधान संशोधन ने? तो किसने बनाया था दोस्तों? तो किसने बनाया? 86वें संविधान संशोधन। किसने बनाया था? 86वें संविधान संशोधन। ये हमने आपके लिए सी उत्तर इसलिए सही दिया है, हम ये टिक करते हैं, ये वाला ये रहता नहीं है, तो हमने आपके लिए सही आंसर भी दे दिया है आपके लिए नीचे लिखकर। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानवाधिकारों की प्रथम श्रेणी के अधिकारों के मुख्य रूप
से क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति का अधिकार, सामूहिक अधिकार, जैसे पर्यावरण का अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, यूडीएचआर के अनुसार सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों में पैदा हुए हैं। आसमान, स्वतंत्र और समान, विशेष अधिकार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का परिभाषा कब लागू हुई थी? 1948 में, 1966 में, 1976 में, 1993 में। तो कब लागू हुई थी दोस्तों? 1976 में। हमने आपके लिए ये सही आंसर दे दिया है, सी नंबर इसलिए दिया है, हम ये टिक करते हैं, ये वाला ये रहता नहीं है तो इसलिए दे दिया है हमने। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने पूर्वकालिक सदस्य हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं दोस्तों? 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, कानून के समक्ष समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो किस में बताया गया है? 24 में, 25 में, 26 में, 27 में। तो किस में बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 26 में। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानवाधिकार की परिभाषा में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों? 2006 में। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में अस्पृश्यता का अंत किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो किस के तहत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो किसके समान आता है? समानता के अधिकार के समान, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा निकाय मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच कर सकता है लेकिन सजा देने की शक्ति सीधे तौर पर नहीं रखता? तो कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय। तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। 32 क्वेश्चन नंबर है आपका, यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में काम करने का अधिकार शामिल है? तो किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में। तो किसमें? अनुच्छेद 22 में, ऑप्शन नंबर सी। हमने आपके लिए जो आंसर है वो आपके लिए सही उत्तर नीचे लिख दिया है, 5वें विकल्प जो आपका सही आंसर है। अगर किसी को पता नहीं है तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं, और ये हमने और इसलिए दे दिया, हमें टिक करते हैं, ये रहता नहीं है ऐसे। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को या सर्वोच्च न्यायालय को। तो किसे सौंपता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार को और उससे संबंधित सरकारों को। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व मानवाधिकार सम्मेलन 1993 में कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों वियना में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? वियना में, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर देने का अधिकार देता है? तो कौन सा देता है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और 226, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 14। तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 और 226। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 35 टॉप क्वेश्चन। यहाँ से यूपी पुलिस और UPSI और होमगार्ड में आपके लिए यहाँ से 3 से 4 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। अगर आप हमारी पूरी सीरीज रिवाइज करते हैं तो आपके लिए यहाँ से 35 से 40 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों UPSI का पेपर जल्दी में होने वाला है, तब तक आप अपनी पढ़ाई धुन से करते रहें। और यूपी पुलिस का तो अभी आया नहीं है, देखते हैं कब आएगा। तो कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी करते रहें ढंग से। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।